पता शहरी सियालकोट च मौजूद हाँ दी धरती ਦੇ ਵਿੱਚ माशाअल्लाह एक और खिलाड़ी आया जिन्हें पंजाब च अपना और अपनी पार्टी का नाम मनवाया। धरती ਦੇ ਵਿੱਚ माशाअल्लाह एक और माशाअल्लाह पूरे पंजाब ਦੀਆਂ नज़रां इस शहर के उपर सी। मैं कल भी पहले कबूतर और आखिरी कबूतर तक लाइव कवरेज दिंदा रहा वा। उसके नाल माशाअल्लाह एक पार्ट ऑफ गेम है। सिफतां कबूतरी बिल्कुल शो सी मादी सी नदी पिछले भी माशाअल्लाह फिर तां बैठती रही। वो हवा च बुला है चलिया उस मादी अगे पिछे हुई तो नहीं आ सकी। और उसके नाल माशाअल्लाह दूसरे नंबर पर सी उस्ताद अजहर गुरैल साहब। उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया। रात 8-16 तक कबूतर बिठाए अपने 91 घंटे मारे और बहुत अच्छी माशाअल्लाह अगेन चैंपियन हो गए। पहले भी असू चैंपियन सी और फिर 24 माशाअल्लाह चैंपियन हो गए। शेख साहब नाल गल शल करांगे। शेख साहब को पूछांगे कबूतरबाजी वाले ना शौक च किवें आए, पंजाब च किवें गए, किवें पार्टिसिपेट किया और अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी 91 घंटे 84 घंटे पंजाब च और सियालकोट का चैंपियन बनना और पंजाब का चैंपियन बनना यही बहुत वड्डी गल है। चलते हैं शेख साहब वाल जाना। पहले शेख साहब दे मैं तो ए माशाअल्लाह मुंतसर भाई ने ए सलमान भाई ने एक दोस्त साडा पिछे कैमरा लै खड़ा है। यह पिछे जी शेख साहब जो आज तो बाद किसी तारों का मोहताज नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई कैसे हैं आप? खरीद से ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भाई पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया और कबूतरबाजी में तो आपने एक सियालकोट में अपना नाम पैदा किया। दोबारा फैसला सियालकोट में पहले धरती ने बड़े बड़े उस्ताद नामवर निकाले हैं और उनके बाद एक और नाम यंगस्टर यूथ नाम निकला है उस्ताद शेख नुमान मानू साहब। तो क्या कहते हैं नुमान भाई, पंजाब में आए हैं और स्काई किंग के चैंपियन लगे, 100+ छतें थी उसमें आप चैंपियन लगे हैं और 40+ कपों में आपकी एंट्री थी। तमाम में आपकी पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह सब टूर्नामेंट्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसमें स्काई किंग में माशाल्लाह 51 छतें थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हुए हैं। और सियालकोट के जो 5 दिनों के टूर्नामेंट्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह सब में चैंपियन है। और जो 3 दिन के टूर्नामेंट्स हैं उनमें कुछ टूर्नामेंट्स में मैं चैंपियन हूँ, कुछ टूर्नामेंट्स में डॉक्टर रियाज साहब चैंपियन हैं। फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पंजाब में रनर अप में हूँ और कुछ टूर्नामेंट्स में थर्ड, कुछ टूर्नामेंट्स में फोर्थ और ज़्यादातर रनर अप में हूँ, सेकंड में हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज दिन देखने को मिला है कि चैंपियन का टाइटल सियालकोट में माशाल्लाह हमारे आप ये कह सकते हैं कि सियालकोट में जो माशाल्लाह उस्तादा कराम इतने ज़्यादा तादाद में है कि मैं सोच नहीं था सकता कि मैं इस तरह किसी टाइटल में जाऊंगा। अभी मैं यही था कि मैं भी पोजीशंस में रहूंगा, अच्छी पोजीशंस में रहूंगा अगर परफॉर्म अच्छा करूंगा। काफ़ी कुछ सालों से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं जो पंजाब भी खेल रहा हूं मैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी पोजीशन पे होता हूं, अच्छी पोजीशंस में होता हूं। कभी बाय चांस कोई मिसिंग हो जाए, कोई मतलब अभी सीखने का बिल्कुल कह लें कि आप मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं सीखा, अभी सीखा जा रहा है, इनिशियल स्टेज पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ डे बाय डे चीज़ों को बेटर करने के लिए। और इस शौक में आपको पता है कि आप पोजीशंस में आने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत सिर्फ उड़ाने की नहीं, ये ब्रीडिंग से लेकर और उड़ाने तक का बड़ा लंबा सफ़र है। इस सफ़र को कह लें कि इस सफ़र में मेहनत करते हुए काफ़ी साल गुजर गए हैं। बट ये है कि कभी किसी के सामने नहीं आए और शौक़ सिर्फ अपना महदूद रखा हुआ है अपने घर का और सिर्फ अपने फैक्ट्री का, सिर्फ फ्लाइंग सेटअप तक। और बाहर मेरा ज़्यादा मतलब रुझान नहीं है इस शौक़ में, किसी के पास आना जाना नहीं है। तो इसीलिए बस अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि परफॉर्म अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की, क्योंकि हम किसी से मुकाबला नहीं है हमारा किसी से, क्योंकि जो माशाल्लाह उस्तादा कराम है पंजाब के भी और मेरे सियालकोट के, ख़ास तौर पर मेरे जो सियालकोट के माशाल्लाह उस्तादा कराम है उनका तो मुकाबला ही नहीं है और मैं तो किसी का मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ अपना शौक़ पूरा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल मिल गया मुझे सियालकोट का
बाकी मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब चैम्पियंस हैं और चैम्पियन परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा। सिर्फ अल्लाह की तरफ से किस्मत में था कि फर्स्ट पोजीशन मेरी आ गई है, मैं ये कहूँगा सिर्फ। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ प्ले करता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं सिर्फ अपने लिए सिर्फ प्ले करता हूँ, सिर्फ अपना शौक करने के लिए, क्योंकि मेरी एक ये हॉबी है। मैं अपने काम में से टाइम निकाल के डेली बेसिस पे लाजमी सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो अपने पिजन्स को टाइम ज़रूर देता हूँ, उनको देखता हूँ और ब्रीडिंग सेटअप में भी टाइम देता हूँ लाजमी। वो हफ्ते में 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, या संडे जो पूरा है, पूरा संडे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय करता हूँ अपने पिजन्स के साथ जो घर में सेटअप है। तो बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन देखने को मिला है। नुमान भाई ये बताएं, जो ब्रीडिंग सेटअप से हवाले कर रहे थे, कितना का जोड़ा लगाया आपने घर? जोड़े आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। और वैसे परिंदे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। जब दोस्तों को पता चलेगा या सुनेंगे तो सब हैरान होंगे कि इतने पिजन्स मेरे पास। ऑलमोस्ट कह लें कि आप 700 to 800 पिजन्स हैं जो घर में हैं, जो घर में जो ब्रीडिंग घर में है। उसमें से हर वक्त ब्रीडिंग में सारे तो नहीं, आपको पता है कि इसको चलाने के लिए बड़ा इसको देखना पड़ता है और फिर हेल्थ इश्यूज वगैरह, उसके लिए बड़ा इनका ध्यान रखना पड़ता है कि ये जैसा आपको पता है बर्ड है, तो इसके लिए हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वायरसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को टेक केयर करते हुए बाकी अपनी तो कोशिश होती है। तो हर वक्त नहीं, जब मुझे चाहिए होती हैं ब्रीडिंग, मतलब मैं तब करवाता हूँ जब बच्चे मुझे चेतर के लिए, जिस तरह माशाल्लाह पेयरिंग करनी स्टार्ट की है, तो जब चेतर के लिए लगाते हैं तो मेरा ख्याल ऑलमोस्ट ना करते करते को 100 या 150 पेयर लगा देते हैं। थोड़े थोड़े करते लगाते इतने हो जाते हैं और फिर सारा साल जो है ना पेयरिंग वो चेंजिंग करते रहते हैं। चेतर के लिए स्पेशल इतने लगाते हैं, बाकी क्योंकि वेदर इस तरह के हैं, कंडीशन इस तरह की होती हैं, कुछ नाइट ट्रेनिंग्स में, कुछ दिन में वेदर खराब होते हैं, तो फिर उसके बाद ये है कि बच्चे आपको वो जितने बेबी पिजन घर से आए ना वो उतने ही काम होते हैं। तो इसीलिए चेतर के लिए माशाल्लाह इतनी पेयरिंग करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी। और वैसे सारा साल एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना वो हर वक्त तो 20, 25, 30 जो है ना वो जोड़े ऑलमोस्ट लगे होते हैं किसी ना किसी टाइम पे। एक तो काफी दोस्तों को बड़ी कंफ्यूजन, आप चैंपियन लग गए हैं, काफी दोस्तों को अब रुझान आपकी तरफ होगा। अब न्यू यंगस्टर सियालकोट का एक और नाम पैदा हुआ है, आपको लोगों को पार्टी का नहीं पता। एक तो आप अपने उस्ताद का बताया मेरे फलां उस्ताद है, और कौन सी पार्टी से आपका ताल्लुक है? आप ये कह सकते हैं कि पार्टी जो है ना, मैं कहता हूँ कि सब पार्टियां मेरी हैं, सब पार्टियां मेरी हैं। मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी को नहीं कहता, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे पहली बात ये है, मेरे लिए सब उस्ताद कराम जितने पंजाब के, पाकिस्तान के उस्ताद कराम हैं वो सब काबिल इज़्ज़त हैं, और मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, किसी भी किस्म का कॉम्पिटिशन में भी नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए प्ले करता हूँ बस। और बाकी मेरे जो उस्ताद कराम हैं वो माशाल्लाह उस्ताद चौधरी मोहम्मद अकील साहब हैं, वो गुजरांवाले से हैं, और वैसे वो सऊदीया में होते हैं, आलमकीम सऊदीया में है, क्योंकि उधर वो IT के इंजीनियर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ सारी पैचअप उनके साथ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप उनका कह लें कि उनका जो लाइन है वो उस्ताद मोइनवाज साहब वाली पार्टी के साथ लाइन है, ये आप कह सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सब उस्ताद कराम कह लें कि बराबर हैं, और मैं सब उस्ताद कराम से सीखता हूँ। बिलीव करें, किसी उस्ताद कराम का इंटरव्यू मेरे सामने आता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसको तन्हाई में बैठ के अकेला सुनूं, कुछ पॉइंट्स देखूं, जिधर से कोई पॉइंट्स मुझे मिल जाएं, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पास वो सारा कुछ करता हूँ। तो आप देखने वालों को, यंगस्टर को भी, ये न्यू कमर्स को ये मशवरा देंगे कि जो साथ अच्छी बात बता रहा हूँ उसको पिक करें, और उसको आप अपने पे ट्राई करें लाजमी। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। बिलीव करें, कोई उस्ताद कराम का कभी इंटरव्यू चल रहा हो जिसके बीच में, मतलब आप जिस तरह माशाल्लाह अली भाई आप ये कवरेज कर रहे हैं, ऐसे आप किसी की कवरेज करते हैं जब, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो इंटरव्यू सुनूं।
किसी उस्ताद कराम का इंटरव्यू मिस ना हो। फिर वैसे आपको पता है मीडिया का बड़ा फास्ट रूटीन चल रही है, उसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स देखें तो कई बार उस्ताद कराम की बातों में वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जो वो गेम में कर रहा होता हूँ उसके बीच में यूज़ करने पड़ जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिनको अपने माइंड में रखें तो आप कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं इलाका वाइज। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं काफ़ी देर से टूर्नामेंट्स चैम्पियन भी बन रहा हूँ, मगर सियालकोट पूरे का चैम्पियन माशाल्लाह मैं फर्स्ट टाइम बना हूँ अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है मुझे। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी फीलिंग कि मुझे आप कह लें कि थर्ड डे से और फोर्थ डे से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह दोस्तों की उस्ताद कराम की कॉल्स आई हैं। उन्होंने मुझे कहा इंशाल्लाह चैम्पियन सियालकोट हमें पता है इंशाल्लाह आप होंगे इस बार, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मगर बिलीव करें लास्ट तक मैं ये कल लास्ट जब तक 6 परिंदे बैठ के भी लोगों को फाइनल रिजल्ट पता चल गया था सियालकोट में कि पोजीशन चैंपियन की है, बट मुझे यकीन नहीं था हो रहा कि आज ये मेरे कौन सा टाइटल मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं सब भाइयों से जिन्होंने दुआएं की हैं मेरे लिए, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। नुमान भाई रात मैंने एक देखा माशाल्लाह विकास भाई और फरकान भाई सलमान साइलेंट कर दिया और आए, वो मैंने देखी आपकी पूरी भाइयों की टॉकिंग भी, और वो महसूस ही हो गया यार ये आप तीनों भाई कबूतरबाजी का भी शौक करते हैं ना, उनके लिए से एक माशाल्लाह बहुत अच्छे घराने से आपका ताल्लुक है, बिजनेसमैन लोग हैं। तो घर में कैसे इस चीज को बिक्री कर लिया आपने, कबूतरबाजी में कैसे पैर रखा? आप बिलीव करें ये किसी से भी आप ज्यादातर सब उस्ताद कराम की और प्लेयर्स की, जो कबूतरबाज प्लेयर्स की ना, वो यही है कि उनकी जो घर वाली जो फीलिंग्स है ना वो सबकी डिफरेंट होती है। ऐसे ही सेम हमारे साथ है कि हमारे घर में बर्ड्स का तो सबको पता है कि बर्ड्स रखे हुए हैं, मगर किसी को ये नहीं पता कि टूर्नामेंट वगैरह कोई प्ले करते हैं ये, या कोई इस तरह के मामला हैं। मैंने जब इनिशियल स्टेज पे ये स्टार्ट किया तो ये अपने जो मेरे विकास भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्हें शौक था। वो मतलब घर उन्होंने कह लें कि ब्रीडिंग सेटअप रखा हुआ था, वो सिर्फ दाना वगैरह डालना, अपना शौक पूरा करना, इस हद तक उन्होंने माशाल्लाह ये शौक उनको था। उधर से मुझे ये ट्रांसफ़र हुआ है। तो वालद साहब भी उन्हें कहते रहते थे कि ये आपने जो घर में परिंदे वगैरह सारे रखे हुए हैं, ये ना हो ये छोटे भाई उनको भी शौक पड़ जाए, किसी तरीके से ये शौक को फाइंड आउट किया जाए। फैसल भाई पंखा पीछे कोई नहीं लगा हुआ, वैसे हवा वगैरह चल रही है, तो हल्का फुल्का तो फिर अब अंदर जाएंगे तो और मामला डिस्टर्ब हो गए, तो यही चलते, बाकी कुछ देर बाद कबूतरों का शौक करवाएंगे। काफ़ी दोस्त आपको नुमान भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं चैंपियन बनने की और कबूतरबाजी अच्छी करने की। जी थैंक यू वेरी मच सबके लिए। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो माशाल्लाह मुझे मुबारक पेश कर रहे हैं और जो लाइक कर रहे हैं माशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस को। थैंक यू वेरी मच टू ऑल जितने भी सुनने वाले हैं। अच्छा, कंटिन्यू करें किस तरह कबूतरबाजी का क्या करें? कबूतरबाजी बस इसी तरह स्टार्ट हुई है, विकास भाई से ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद मुझे स्टार्ट से ही सिर्फ फ्लाइंग का शौक था। मैं यही कहता था कबूतर उड़ने चाहिए, हर वक्त बस यही होता था। तो जब घर में थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से कि आप टूर्नामेंट वगैरह कोई आपने किसी में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास एक मुनसफ जो आते हैं, वो आपके पास जज कह लें जो आपके पास आती हैं, उनको बिठाना, सारा कुछ करना, ये सारे मामला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट कमेटी को भी पता है, सारे जितने उस्ताद अकरम सियालकोट के हैं वो सब मुझे माशाल्लाह उनको पता है कि इनके फैमिली का घर का क्या सिस्टम है, उसके मुताबिक सब कोऑपरेट करते थे। बिलीव करें मैं जिस टाइम पे स्कूल में पढ़ता था उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया है कह लें कि टूर्नामेंट्स को, जो इलाका वाइज टूर्नामेंट्स हैं, अपने इलाके के टूर्नामेंट्स हैं, उनमें हिस्सा लेना और स्टैम्प वगैरह सुबह लगवा के, और मैं स्कूल और पीछे से मोरे लगवा के आप स्कूल चले जाते थे? जी मैं स्कूल चला जाता था। अच्छा। स्कूल चला जाता, स्कूल से वापस आना, फिर आके अपने परिंदों को देखना, संभालना, क्योंकि जो लड़का उधर मेरे साथ उधर घर में होता है, जो खान उधर मेरे साथ घर में होता है, वो माशाल्लाह मेरे साथ को 18-20 साल से है। तो सारा ब्रीडिंग सेटअप को पहले फ्लाइंग भी उधर ही था, टेक केयर वो करता रहा उधर।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम इस तरह इनिशियल स्टार्ट हुआ। ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चेंज करते करते फिर जब मैं इधर मैंने ये फैक्ट्री में जब अपने लिए आया 2017 में, जब मैं इधर ही आया, इधर मैंने इधर के जो मतलब इलाके टूर्नामेंट हैं वो प्ले करने शुरू किए। उसमें माशाल्लाह परफॉर्म किया, चैम्पियन हुआ इलाके टूर्नामेंट्स में, कई बार चैम्पियन हुआ हूँ इधर, और रनर अप में काफ़ी बार रनर अप में रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम चेतर जो है ना वो पंजाब का स्टार्ट किया था। पंजाब के पहली दफा चेतर आपने खेला पंजाब का? ठीक और है। उसमें माशाल्लाह मेरी 4th पोजीशन थी पंजाब में। पहली दफा खेलती चौथी हाँ जी। परफॉर्मेंस तक, क्या बात है जी, माशाल्लाह। और वनडेज जो उनमें थे सियालकोट अबूजबी वाला जो कप है आमिर रंजा साहब का, उस्ताद मोइनुल्लाह साहब का, उन टूर्नामेंट्स में मेरे चेतर में वनडेज में 3rd पोजीशन, किसी में 5th पोजीशन, इस तरह। और टूर्नामेंट्स में 5 डेज वाले में सब में ज़्यादातर 3rd और 4th पोजीशन थी मेरी पंजाब में। और फिर उसके बाद जो सिलसिला पंजाब का वो रवा दवा रहा, साथ साथ चलता रहा। और फिर उसके बाद बसाख खेला, उसके बाद जेट फर्स्ट टाइम खेला था 2019 में, मेरा फर्स्ट जेट था पंजाब का। और सियालकोट का तब खेला था मैंने, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4th पोजीशन थी। और बस फिर सिलसिला चलता गया इस तरह ही। ऐसे सिलसिलेकार में आप बता रहे कि मेरे उस्ताद मोहतरम तो माशाल्लाह बाहर होते हैं, तो रहनुमाई किस तरीके से फ़ोन पे ले लेते हैं या कुछ सीखा लोगों से, ये कैसे ये सब कुछ माशाल्लाह? जी आप ये कह सकते हैं कि जो मेरे उस्ताद कराम हैं उनके साथ मेरा जो रिलेशन बना है वो मेरा ख्याल है 2021 में या 22 में मेरा ख्याल है उनके साथ मेरा पैचअप हुआ है। उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि ये दोस्तों से, मीडिया से, और ये सारा कुछ सुन के, सारा कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके लाइफ में ये सारी परफॉर्मेंस आ रही थी। सिर्फ किसी के पास कभी किया नहीं अभी तक, मगर यही था कि अगर किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है ना, तो बिला झिझक किसी भी उस्ताद अकरम को कॉल कर ली है, उनसे पूछ ली है। बिलीव करें किसी ने आज तक मुझे आगे से ये नहीं किया कि मैंने नहीं बताना, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मैं किसी से भी कॉल करके, हसन भाई हैं, हसन शाह साहब हैं माशाल्लाह, उनसे भी पूछता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपने सियालकोट में उस्ताद मोइनुल्लाह साहब हैं, उनसे कभी पूछना हो कोई बात, किसी से उस्ताद आशिक सैन साहब से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी से भी अगर कोई मशवरा करना है ना, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी उस्ताद अकरम से मशवरा कर लूँ कि जिसमें मेरी कोई रहनुमाई हो सके, मैं मज़ीद उसको बेहतर कर सकूँ। फिर अपने उस्ताद अकरम हैं उनको फ़ोन पे पूछना, डेली बेस पे उनके साथ डिस्कशंस करनी कि अब मैं क्या करूँ, ये हो रहा है, ये पोजीशन है, इस तरह चल रहा हूँ। मतलब ये सारे काम आपको पता है कि जब आप कर रहे होते हैं ना, जब आपकी स्टार्ट हुई होती हैं, फिरते वगैरह आपकी स्टार्ट हुई होती हैं, ये 2 माह पहले ये काम स्टार्ट हो जाते हैं, और उनमें काफ़ी अप एंड डाउन्स आती हैं। उसमें मशवरे करने पड़ते हैं, आपको पूछना पड़ता है, आपको जो आपके सीनियर्स हैं उनसे। क्योंकि मुझे तो वैसे इधर फिजिकल तौर पे ना मैं कभी किसी के पास गया हूँ, तो बस यही है कि माशाल्लाह जिससे भी कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पता चलती रही हैं। और बिलीव करें जो मीडिया पे जो उस्ताद अकरम आते हैं, जो भी उस्ताद अकरम कोई भी चीज़ बता रहे होते हैं किसी रिलेटेड भी, इवन के ड्रॉपिंग तक, ड्रॉपिंग पिजन्स कैसे करते हैं, क्या पिजन्स ड्रॉपिंग करते हैं, उससे क्या होता है, क्या फीलिंग्स हैं, ये सारा कुछ आपको बिलीव करें मैंने सुन के ये चीज़ें और उनको देख के इन चीज़ों से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। जिनकी आपके कहने के मकसद जहाँ कबूतरबाजी फास्ट हुई है वहाँ मीडिया दौर में भी आपको मीडिया से फायदा भी पहुँचाया है। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचाया है, क्योंकि आप अगर अपने बिजनेस से निकल के बाहर कहीं जा नहीं सकते, किसी के पास जाना आना नहीं है, और ये कभी सोचा नहीं है कि कैसे इस चीज़ तक पहुँचेंगे, सिर्फ ये कोशिश की है कि बस करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज बाहर गए हैं, कभी किसी शहर से बाहर जाके किसी बंदे के कबूतरों को शौक किया? जी मैंने अभी तक आप ये कह लें कि अपने पाकिस्तान में मेरा ख्याल है मैं सिर्फ अभी तक एक भाई के पास शौक करने के लिए गया हूँ, और वो है माशाल्लाह जो चैम्पियन फैसलाबाद, रुस्तम फैसलाबाद मियां हसन शीतपुरी साहब, उनके पास माशाल्लाह गया हूँ मैं, अपने उस्ताद जी के साथ गया हूँ उधर। मैंने उधर शो किया है, उनके बर्ड्स देखे हैं। जब मैं उनके बर्ड्स देख के आया था ना, आप बिलीव करें काफ़ी दिन तक मैं सिर्फ यही सोचता रहा था कि इस पर कितनी मेहनत हो गई ये बर्ड्स बने हुए, और मैं वो अपने लिए कैप्चर भी करके लाया था।
वो मियां साहब birds, के कबूतर। मियां साहब के कबूतर मैं कैप्चर करके लाया था अपने मोबाइल में, वो कैप्चर करके लाया था, और मैं उनको जब टाइम मिलता है मैं उनको देखता हूँ, उनसे चीज़ें सीखता हूँ कि क्या उन्होंने माशाल्लाह पर लगाया हुआ है, पर मेंटेन किया हुआ है, क्या उनकी ब्लड लाइंस हैं, क्या उनकी आंखों की क्या रिंग्स हैं। बिलीव करें, मैंने सुना है काफ़ी लोग कहते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, सिर्फ सुना है कि लोग कहते हैं कि जी रिंग्स वाले बर्ड उड़ते नहीं। मैंने रिंग्स वाले बर्ड उधर उड़ते देखे हैं, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी उड़े हैं। मियां साहब की मैंने कोशिश की है, अभी तो ये कोशिशें जारी हैं अपने उस्ताद जी के साथ मिलके ना, और वकास भाई के साथ मिलके कोशिश करते हैं ब्रीडिंग में अच्छे से अच्छा बर्ड लगाते हैं। कोशिश करते हैं कि रिंग्स में रह के, अब लोग कहते हैं कि रिंग्स में परफॉर्मेंस कम होती है, मैं कहता हूँ रिंग्स में परफॉर्मेंस होती है अगर आपके पास ब्लड स्ट्रांग हो। तो ब्लड स्ट्रांग हो तो आपके पास आप रिंग्स में रह के गेम कर सकते हैं, और मज़ा आता है। मियाँ साहब के जो कबूतर देखे उसमें कलर वाइज, रिंग वाइज, पैटेगरी पूरी लाइन है, और सेम वैसा पैटर्न मेरे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी पेयरिंग करता हूँ एक तरीकाकार बनाया हुआ है। अभी तक मुझे ये पता है मैंने आज तक पिछले 5-6 साल में कितनी पेयरिंग की है। मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग रजिस्टर्ड है अपने कंप्यूटर्स में भी, और वैसे फाइल वाइज भी, और ये मुझे पता होता है कि मैंने कौन सा रिंग, कौन सा पेयर अपना, कौन सा मेल किस फीमेल के साथ कितनी बार लगाया है, किस फीमेल के साथ उसके बच्चे हैं। अब सारी कंप्यूटराइज कबूतरबाजी कर रहे हैं बिल्कुल आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई टाइम मिले तो उस चीज में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाली साइड से ये है कि आपको याद रहता है। मुझे ये पता है जो एक दफा मैं रिंग यूज करता हूँ अगली बार वो रिंग यूज नहीं करता किसी पेयर के लिए, इसी वजह से कि कोई मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि हर वक्त मैं उधर मौजूद तो नहीं हूँ। ऐसी तो मैं इसीलिए अपने लड़कों के लिए भी मैं फाइल्स में पिक्चर प्रिंट निकलवा के सारे लगवाए होते हैं, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, और जो पेयरिंग करते हैं हर बार नई पेयरिंग होती है, नए नंबर्स होते हैं। जो पेयर्स परफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा कर जाते हैं, एक्सट्रीम अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोशिश करते हैं उन पेयरिंग की बाद में उनको फिर पेयर किया जाए, उनके बच्चे बिल्कुल लिए जाएं, बट ज्यादा नहीं, कोशिश करके फिर चेंजिंग्स करते रहते हैं, बिल्कुल चेंजिंग्स करते रहते हैं साथ साथ। तो क्या कहते हैं कि हवा सियालकोट की कबूतरबाजी में कौन सी अहम कबूतरों का किरदार है? हवा भी कहते हैं आप ये चलती है, मौसम जेठ और साख और असद के मौसम बड़े अलग अलग हैं, कौन से कबूतर कामयाब है यहाँ पे? मैं तो ये कहूँगा जो हमारे माशाल्लाह सियालकोट के कबूतर हैं ना वो बहुत परफॉर्म करते हैं इधर। उसके अलावा आप कह लें गोल्डन हैं, टेडी हैं, डब वाले हैं, और भी काफ़ी जितनी आप कह लें कि नस्ल्स जिसमें कह लें कि जिस ब्रीड में ब्लड आपके पास स्ट्रांग है ना वो काम करती है। और पैटर्न आपका अपना है, हर शहर का पैटर्न अपना है, हर बंदे ने अपने मुताबिक मेंटेन किए हुए हैं। जो सियालकोट के कबूतर हैं वो सियालकोट में परफॉर्म करते हैं, बेशक उसमें ब्लड वो लाहौर का हो, कसूर का हो, फैसलाबाद का हो, या आप कह लें कि किसी भी सिटी का हो, बट आपको मेंटेन करने आने चाहिए। आपको उनका पैटर्न पता होना चाहिए कि इधर के वेदर के मुताबिक जिस तरह वेदर इधर चेंज होता है। हमने तो उस्ताद अकराम से ही सुना है, अपने उस्ताद जी से सुना है, उस्ताद मोइनवाज साहब से सुना है, उस्ताद हसन शाह साहब से सुना है, और उस्ताद आशिक सैन साहब से सुना है माशाल्लाह, और उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब हैं, और भी काफ़ी उस्ताद हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे याद नहीं अभी इस टाइम पे आ रहे, बस मैं कंफ्यूज भी हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम मैं लाइव आया हूँ, और माशाल्लाह बाकी जो सियालकोट के उस्ताद अकराम है जो सीनियर हैं जिनके से मैं सुनता रहता हूँ उनकी बातचीत के परिंदों का मतलब इधर वेदर की वजह से क्या कंडीशन होता है, तो बस उन चीज़ों को देख देख के ट्राई कर करके अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं मजीद नज़दीक उसके पहुंचने के। बट आपको पता है ये कभी कंप्लीट तो कुछ हो नहीं सकता, बिल्कुल हमेशा यही है। मैं यही समझ रहा हूँ कि मैं अभी बिल्कुल 5% या 10% सीख सकता बस, और अभी वो 90% जो है ना वो सीखने के लिए सारी कह लें कि लाइफ आपको लग जाती है, आपकी जितनी लाइफ है कोई शक तो आप सीखते हुए गुजर जाती है। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बर्ड है जिस भी ब्रीड में है आपके पास होना चाहिए पूरे ब्लड में, आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आपने उसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपको यूज़ करना आता है ना तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बर्ड उड़ा सकते हैं। नुमान भाई इस टाइम और मौजूदा दौर में भी आप कबूतरबाजी में आपका आइडियल कौन है? मेरे माशाल्लाह काफी ज्यादा आइडियल है। एक हो जो सारों में से एक हो, काफी आइडियल है। एक नहीं मतलब एक बताना है आपने, एक काफी ज्यादा होते हैं बंदे जी, के, जी, लेकिन एक बंदा यार सबसे हटके है,
वो कौन है? मैं पता क्या, एक बंदा कहूँ ना तो मैं, वो सबके साथ ज्यादा है ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे एक आइडियल तो होता है यार दिल का। मेरे माशाल्लाह बहुत आइडियल है, बहुत आइडियल है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं भी किसी के पास गया नहीं, सिर्फ मैं फॉलो करता हूँ, मैं सब उस्ताद अकरम को फॉलो करता हूँ। जिस किसी का बर्ड देखता हूँ ना मीडिया पे, उसको कोशिश करता हूँ, उसको मूवी को अपने पास सेव कर लेता हूँ, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ, उसको देखता रहता हूँ बर्ड को, और जब वो बातें करते हैं उन बातों को सुन के अपने पास सेव कर लेता हूँ। फिर वो चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि अपने पास ट्राई करने की, किसी भी किस्म की हो, और इसीलिए मेरे सारे आइडियल हैं। जितने पंजाब के उस्ताद कराम है वो मेरे लिए सब आइडियल है। वो तो है, मैं एक बंदा लेकिन सबको follow बताना करता हूँ। पड़ना है, नहीं एक बंदा बताना पड़ना है आपको, फलां उस्ताद या फलां उस्ताद, एक बंदा आपको मेरे बताना। मेरे सब के लिए चलो सब- टॉप 5 का नाम बता दें, 5 बंदों का नाम। टॉप 5 नहीं, टॉप 10 भी एक जैसे ही हैं सारे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक जैसे हैं, सब उस्ताद का बहुत माशाल्लाह। अच्छी बात जी नवान भाई। बाकी सब जो है ना, सबका अपना माशाल्लाह एक मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे सीखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काफी से सब उस्ताद कराम की ये टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, और आप कह लेंगे इस पोजीशन में पहुंची हैं कि आप 40-45 टूर्नामेंट अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे खिला रहे हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियालकोट के जितने भी उस्ताद कराम है सबको कह लें कि हेड्स ऑफ उनके लिए, सबके लिए माशाल्लाह सल्यूट पेश करता हूँ उनको, सब उस्ताद कराम को, कि वो हमें एक प्लेटफॉर्म पे खिला रहे हैं। और माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह गेम करने का, और आगे से भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी ये कह लें कि लक बाय लक, कोई जो शक नहीं, टाइटल है वो बाय लक है। कोई शक नहीं जी। तो बिलीव करें ये फोर्थ जब डे था, फोर्थ डे में, थर्ड डे में रात को, मतलब सुबह फोर्थ फ्लाई थे, मगर थर्ड में रात को बारिश तूफान इतना था उसमें, ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उसमें आप ये कह सकते हैं कि वेदर बिल्कुल ही चेंज हो गया था। वेदर तो है नरम ही है। अब कुछ लोग आप कह लें कि कह रहे थे कि जिनके परिंदे लाइटों में जाके बैठ रहे हैं उनको बड़ा मुश्किल पेश आएगा, तो वाकई वो है, तो मुश्किल वाला काम था कि वो पहले लाइट्स में जाके बैठ रहे थे, और बाद में जब वो वेदर चेंज हुआ है, उस वेदर में मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं सारी रात ये सोचता रहा कि सुबह क्या होगा, क्योंकि मुझे तो पहले पता था कि माशाल्लाह बर्ड्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और तैयारी माशाल्लाह किस तरह हम कर रहे हैं, और फिर भी डरते डरते मैं ये सोचता था कि सुबह कोई बात नहीं 75 तक बन जाए तो बहुत हैं, ये ना हो कि परिंदे ओवर चले जाएं। इस चीज़ को करते हुए कंफ्यूज करते हुए बस यही कोशिश करता था कि बस आज ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। उस डे वो मैं अनबिलीवेबल काम हुआ है कि 91 आवर्स और 48 मिनट्स, मेरा फर्स्ट टाइम 90 क्रॉस किया मैंने, और इसी साल इसी सीजन मैंने अपना पिछला रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो पिछले साल मेरा रिकॉर्ड लगा था 84 आवर्स और कुछ मिनट्स का, और इस बार मैंने 86 भी किए हैं वनडे में, टूर्नामेंट में रह के 90 प्लस की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की चैंपियनशिप में बिल्कुल। और फिर उसके बाद थर्ड डे मेरा एक बर्ड पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में 825 पे बैठा, बिल्कुल 8:25 पे एसओ में पहला परिंदा आपकी बैठा बिल्कुल। बेहतर, तो उसके बाद उस्ताद हसन अली साहब का बैठा जी, जी। 8:28 बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये तो माशाल्लाह की बहुत गपशप, बड़ा मजा आया आपके साथ आके। एक आपने रात अपने जो छत पे आपके शाना पे शाना खड़े रहते हैं हर टाइम, मुतसर भाई, सलमान भाई और साबर भाई, इनके लिए एक आपने इरफान खान साहब जरा बिजी नहीं आ जी, सके, बिल्कुल। उनके लिए आप एक सरप्राइज छोटा सा गिफ्ट किया अपनी खुशी में। जी, ये जी। मैं बड़ी बड़ी छतों पे गया हूँ, जी, जी, लोग करते होंगे वो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप टू बी ऑनर्स जीतने के बाद ही इनको बुला के बड़ी खुशी मिला। सब बहुत बढ़िया और बहुत प्यारी है। कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से यूँ दिखाने की। बहुत शुक्रिया जनाब काशिफ भाई, काशिफ चनेटी भी हमारे बड़े भाई हैं जी माशाल्लाह, मुझे पसंद है ये भी।
ये देखिए जी माशाल्लाह, ये सारे सियालकोटी बर्ड, एक से बढ़कर एक नायाब कबूतर है इस वक्त, और हर ब्रीड है इनके पास माशाल्लाह। देखिए ले नहीं कबूतर ले आओ। ये छत का साइड व्यू है। नहीं नहीं आपका कर जनाब, आप बड़े भाई हैं, काशी भाई है, बड़े भाई हैं, खादिम नहीं है जनाब, आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। लेकिन इस छत का साइड व्यू माशाल्लाह। आधे नुमान भी आगे बढ़। ले जी AK-47 है जी कबूतरी का नाम। अच्छा चलो डबल मोर ना दे। अच्छा 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 ये नाइट की होती है। हाँ अच्छा अच्छा हाँ जी कल आगे बहुत ड्रामे करती थी थले। हाँ मैंने भी कल हलाई है क्या फिर मैंने नुमान भाई ने बताया कि नहीं इतना ही कर रही है। जब उनके कबूतरों का शौक करते हैं 5-6 साल पुरानी होती है। दूसरा अच्छे पकड़ो कबूतर, दूसरा अच्छे पकड़ो, जब दूसरा अच्छे पकड़ोगे तो शौक सही होएगा। ये उन्हें कराना मैं नुमान भी आ जाए। मेरा खब्बा हाथ मेरे ये जी ऐसे सामने लेके, ये जी नाइट क्वीन कबूतरी है जो रात बिल्कुल 4-5 बजे की निकली हुई थी, और मुझे बताया भी है नुमान भाई ने कि सबसे एंड पे बैठेगी, और जब इसने कबूतर देखना है इन्हें बैठना ही नहीं है जब तक इसने अपनी छत के सारे कबूतर पर उठाए नहीं, जब तक ये माशाल्लाह बैठी नहीं है। और बड़ी ही प्यारी कबूतरी है, नाइट क्वीन इसका नाम रखा है। दूसरा कबूतर केड़ा है? जी 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 कर लें मैसेज। यह केड़ा है? ये भी मादी है, डबल मोर सी नहीं डबल मोर ना। लो जी ये भी माशाल्लाह। कितने बजे बैठी रहती? अभी तकरीबन 7 बार बैठी। 7:13 तो मेरे घर बैठी है जी जी 7:13 पर रात बैठी है माशाल्लाह। नुमान भाई को ज़रा कॉल आई है, वो कॉल ले लें फिर इंशाल्लाह शौक करते हैं कबूतरों का। सलमान तू बैठ, आप तो शुरू करना। दूसरा अच्छे कबूतर पकड़ना, दूसरा अच्छे मेरी माशाल्लाह। ये जिन कबूतरों का शौक पर हम दोस्तों, आपको ये बाजी वाले कबूतर हैं सारे, रात भी माशाल्लाह 7:13 पर बैठी मादी। पिछली बादियां च की परफॉर्मेंस हुई ये अली भाई ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੋਰਾ ਖਾਂਦੀ ਵੀ बचपन तो ਲੈ के। ये जब ये बच्चा था, जब से लेके आज तक भी जितनी दफा इन्हें पंजा उठाया मोर के साथ ही उड़ाया, और बैठी भी शाम को है माशाल्लाह। बहुत आला है। को दोस्तों माशाल्लाह बहुत आला मादी है जी। अब फरकुल देखें जी माशाल्लाह इसके पर मादी के क्या बात है जी। बगल देखें इसकी, बाहर वाले पर देखें 9वां-10वां। जब कि इस छत पे ये मादी उड़ी बच्चा था, जब से ही मोर का आ रहा है और माशाल्लाह हर बाजी में आ रही तब से। सामने दूसरी बात इसकी ये है जी जी इसका हमने एक बच्चा निकलवा लिया। अच्छा इसका बच्चा निकलवा लिया चेतर से पहले डबल मोर नारन उसके साथ। ठीक है, वो बच्चा चेतर में स्टैंप खा गया इसका। ले जी भाई बता रहे हैं जो कबूतर हमने डबल मोर किया है सच में, वो नर और ये मादी लगा के बच्चा निकलवाया है, और चेतर में इसके बच्चे ने मोर खाई है माशाल्लाह। चैंपियन ब्लड भी चैंपियन बनते हैं जी, इस बात में कोई शक नहीं। ठीक है।
दूसरी पकड़ो, नाइट राइडर पकड़ो। ये जी इनकी नाइट राइडर कबूतरी है और लाइट की बड़ी पॉकेट है माशाल्लाह। दोस्तों मज़ा आ रहा है जी वीडियो कबूतर देखने का, तो कमेंट में लाजमी बताएं ज़रा रिजल्ट ठीक है, कबूतर सही नज़र आ रहे हैं। देखिए जी नाइट राइडर कबूतरी है, रात ही माशाल्लाह 5 बजे निकली है और सारे कबूतर बैठा के जी बैठी है, बिल्कुल जालों को साथ आके फुट ऊंची हो जाती थी, जालों को साथ आती थी ऊंची हो जाती थी। क्या बात है जी माशाल्लाह। नाइट राइडर अपर खुले, देखिए जी इसके भी माशाल्लाह 9-10वां पर देखें, पूरी बगल देखें माशाल्लाह, बगल कहाँ तक जा रही कबूतर की, और लाल डॉट्स। ये किन्ना चोवे शेख साहब भी दस काले मुंह वाले हैं ये जी माशाल्लाह। ये मोर देखें इसके तुम पूरे, क्या बात है माशाल्लाह। नाइट राइडर कबूतरी है जी, काले मुंह वाले मुंह से रीड है जी नाइट राइडर, बहुत माशाल्लाह कमाल कबूतरी है जी। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। नुमान भाई आ जाए, ये नाइट राइडर के बारे में बताएं, ये कौन सी ब्लड लाइन है? जी बस एक सेकंड कर लेंगे काम जी। शायद ठीक हो शायद गुमर साहब। जो नुमान खुद कर जी जी हाँ ये देखो जन कौन सा नुमान भाई? ये आप इनकी बटेरा बटेरा और शर्मिला, बटेरा और शर्मिला माशाल्लाह जी क्रॉस है ये कबूतर, और ये पंजाब विनर भी बैठा है 8:25 पे माशाल्लाह ये कबूतर बैठा है। इसका बच्चा भी निकलवाया है इन्होंने, ये कबूतरी के साथ जो बाजी में उड़ी है उस बच्चे ने भी माशाल्लाह मोर खाई है। इधर वाला पर इधर वाला राइट साइड पे ठीक है। देखिए माशाल्लाह दोस्तों 8वां 9वां 10वां पर ऊपरों की लेंथ तो माशाल्लाह कुंदा देखें शानदार है। हो जाता है ठीक। हाँ अब देखें ठीक आ रहा है। अब देखें माशाल्लाह एक बार ठीक माशा शाम को बैठा है तो जी ये बटेरा और रास्ता है। और माशाल्लाह पंजाब का बैठ चुका है। नहीं
हुआ है, साथ में चला रहा हूं, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कबूतर भी सही नजर आ रहा है। अब आगे की तरफ कोई इशू हो रहा है मुझे कोई नहीं। ये देखिए दिखाओ दूसरा कौन सा? दूसरा लगाओ। फलन आना मैंने तो खाया ना ये जी चलेगा, इसमें कर लो, ये दूसरा ज्यादा पकड़ पड़ मजाक नहीं रहता जी ठीक हो। रिंग शिंग। ये कौन सा कबूतर है? ये देखें जी, ये है डबल स्टैम्प हमारा उड़ा है, डबल स्टैम्प में इलाका में माशाल्लाह, डबल स्टैम्प में मेरे ख्याल 64 आवर्स और या 65 आवर्स कुछ मिनट्स बने हैं इसके। 64 घंटे 38 मिनट बने हैं इस कबूतर के माशाल्लाह, 5 दिनों का। एक 47 इंच ब्रीड है ये कौन सा ब्रीड है? इसमें ये नाम इन्होंने रखा हुआ है, इस माशाल्लाह इसमें कहने के हर बार है इसमें। क्या बात है जी, ठीक है ना, तो तू ठीक है। 4 पर है, कौन कौन से पर है जी जी, पर कौन है उसका? इसमें काले मुंह वाला भी है, दिखे दोस्तों माशाल्लाह, इसमें काले मुंह वाला भी है, काले मुंह वाला भी है, इसमें गोल्डन भी है, गोल्डन भी है, इसमें शर्मिला भी है, शर्मिला भी है, और इसमें कह लें कि आपको 10% आप कह सकते हैं 10%। माशाल्लाह बहुत आला जी। और चार भी पर बैठा था, इस साल भी माशाल्लाह ये क्या बात की लास्ट ईयर भी हमने डबल स्टैम्प करवाया, इस साल इसी करवाया। तो ये माशाल्लाह डबल स्टैम्प 24 में डबल स्टैम्प क्या बात है जी। 47 देखिए आप इस साइड पे देखो, क्या बात है, बहुत बड़ा कबूतर मछली पड़ती है। ये 2023 की डबल भी हुआ है, 64 कुछ मिनट में पंजाब चैंपियन करने की पंजाब में माशाल्लाह तमाम टूर्नामेंट्स में दूसरी पोजीशन में अच्छा मुकाबला जी माशाल्लाह। ये वाला जो है ना जी ये अच्छा ये आप ये कह सकते हैं कि जो है एक्सपेरिमेंट इधर ही किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये में मेरी चित्र में जो हुआ अपने भी और शाम में वो 3 बार मार